क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और मैं कुछ एक बातें बताऊंगा आपको, कुछ बातें ऐसी बातें जिनसे आप एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे और फिर उन्हीं बातों को आप लगातार अगले और कुछ महीनों तक फॉलो कर लोगे तो मेंस भी आपका हो जाएगा। बस उन बातों पे स्टिक रहना है, अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा समय देना है, इधर उधर की बातों से बचना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर हो जाना है। लाइक सोशल मीडिया, लड़की हो तो लड़कों से दूर रहो थोड़ा दिन के लिए और लड़का हो तो लड़की से थोड़े दिन के लिए। उसके बाद कैरियर सेट हो जाएगा तो फिर आप क्लोज हो जाना। तो आप अभी समय थोड़ा सा अपना बचाओ, अपने समय को काउंट करो कि कहाँ पर वेस्ट हो रहा है और उन सब वेस्ट होने वाले चीज़ों से दूर हो जाओ और पढ़ाई पे फोकस हो जाओ। अगर आप हो जाओगे तो मैं एक चीज़ श्योर बोल सकता हूँ कि आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा कि आपको मेंस भी 4 घंटा देना पड़ता था, 2 घंटे मैथ्स 2 घंटे इंग्लिश। अब पेपर आसान हो गया है, जो प्री का सिलेबस है सेम मेंस का सिलेबस है। तो आप कंटिन्यू अभी से पढ़ाई करोगे ना तो हो जाएगा। आप मेरी बातों को मानो और पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करो। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं। तो आ जाओ अपन पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज अभी के टाइम पे रख रहा है, वो है इंग्लिश। तो पहले मैं इंग्लिश के ऊपर ही बात करूंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ो। तो पहले अभी आप जैसे भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो भी इसको फॉलो कर सकते हो। आपको कुछ नहीं आता, एकदम 0 मार्क्स आते हैं, 5 मार्क्स 6 मार्क्स आते हैं 50 में, तो भी इसको फॉलो करो। 1 महीने बाद आपको दिखेगा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। इंग्लिश को 3 सेक्शन में बांटा जाता है, मतलब 3 पिलर है इंग्लिश के। इस 3 पिलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद ग्रामर। अब क्या होता है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम होता है, वो ऊपर वाले पार्ट में प्रो होते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है। उनको सिर्फ इसी 2 सेक्शन में मेहनत करना होता है। लेकिन जो हिंदी माध्यम से हैं उनको तीनों सेक्शन पे काम करना होता है। तो आपको 3 घंटे पर डे इंग्लिश के लिए निकालना शुरू करना है अभी से। अधिक निकाल सकते हो आप, टाइम तो निकालो, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना जरूर करो। आप 1 सप्ताह ही करके देखो, 1 वीक बाद अगर आपको लगे इंप्रूव हो रहा है तो कंटिन्यू करना। 3 आवर आपको निकालना है, 1 आवर यहां, 1 आवर यहां और 1 आवर यहां। आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि 1-1 घंटा टाइम पूरा करना है, मैं ये भी बताऊंगा कि उस 1 घंटे में आपको क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, मैं बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसके लिए आप क्या क्या रीड कर सकते हो। फर्स्ट चीज, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल रीड करो, आप अगर देख सकते हो। दूसरा चीज क्या पढ़ोगे, तो अगर आपके पास नोवेल है तो नोवेल रीड कर सकते हो। और भी चीजें हैं, आप एनसीईआरटी की बुक रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स रीड कर सकते हो। 1 घंटे आप रीडिंग को टाइम दो। नेक्स्ट चीज आया वोकैब। तो अब आपको जो वोकैब पे फोकस करना है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब पे फोकस करना है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, कंटिन्यू प्रीवियस ईयर पढ़ते रहो। अगर आपके पास कोई वोकैब की बुक नहीं है तो आप वोकैब की बुक ले सकते हो, 90 डेज प्लानर। इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब भी कंपाइल्ड है। समझ रहे हो ना। अगर आप पढ़ रहे हो, आपका मार्क्स आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है तो इससे पढ़ो, आपके मार्क्स आएंगे। तो आपको वोकैब 1 घंटे पढ़ने हैं। अब क्या होता है वोकैब में प्रॉब्लम, देखो लोग सिनोनिम एंटोनिम पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये नहीं करना है। आपको जो ज्यादा फोकस करना है ना, वो फोकस करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे और इडियम फ्रेज पे। इन 2 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्या होगा, ओडब्ल्यूएस आप पढ़ोगे तो ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में भी हेल्प करेगा और आपको ये ओडब्ल्यूएस में हेल्प करेगा ही, साथ साथ ये फिलर में भी हेल्प करेगा। तो ये ज्यादा जगह हेल्प करता है, इसीलिए आपको ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। बात को समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, फॉलो करना। अब क्या होगा भैया, कैसे सबको पढ़े, तो आप टाइम डिवाइड करो कि इसको आप 20 मिनट पढ़ोगे, इसको आप 20 मिनट पढ़ोगे, साथ में आप सिनोनिम भी थोड़ा पढ़ोगे, उसको 20 मिनट। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्विजेज लगा सकते हो, इसके बाद क्विजेज लगा सकते हो। अगला बचा ग्रामर। ग्रामर का 1 आवर को आप 2 भाग में डिवाइड कर लो।
किस तरीका से करना है, 2 भाग में डिवाइड। तो 30 मिनट का 2 सेक्शन ले लो। फर्स्ट 30 मिनट में क्या करना है और नेक्स्ट 30 मिनट में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले 30 मिनट में क्या करो, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो स्मार्ट बुक ले लो, उससे पढ़ना शुरू कर दो। समझ रहे हो ना? देखो, आप रिसोर्सेस के मामले में ये ले लो। पढ़ना कैसे मैं ये सिखाता हूं। पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना ऐसे है कि 30 मिनट आपको कोई एक चैप्टर ले लिया, जस्ट एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिए। तो इस 30 मिनट में आप क्या करो, 20 से 25 मिनट उस चैप्टर को पढ़ो और 5 से 10 मिनट उस चैप्टर के वहीं पे जो क्वेश्चंस होंगे, पर्टिकुलर उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आधे घंटे में 20-25 मिनट उस चैप्टर को पढ़ो, 5 से 10 मिनट उसके प्रैक्टिस करो। 10 मिनट में इंग्लिश के 20-25 सवाल से अधिक सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान होता है सॉल्व करना इंग्लिश के सवाल। अब देखो, आप अगला 30 मिनट में फिर क्या करें, तो आपको अगले 30 मिनट में करना है मिक्स सेट का प्रैक्टिस। मिक्स सेट का प्रैक्टिस, मिक्स सेट का प्रैक्टिस करोगे। मिक्स सेट कहां से करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो भी आपके लेटेस्ट पेपर हुए हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, या फिर कोई भी एग्जाम के, उसके 25 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस के सेट उठा लो और सॉल्व करना शुरू करो। उस सेट को सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसको प्रॉपर नोट डाउन करो और आप इस प्रोसेस को मिनिमम 1 वीक तो करके देखो। आपको देखो बेनिफिट होता है तो कंटिन्यू करना, आगे नहीं होता है तो छोड़ देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं नहीं होता तो छोड़ देना, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसको मैं ये तरीका बताया पढ़ने को और उसका बेनिफिट ना हुआ हो। इवन मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और मैं इंग्लिश के स्ट्रेटेजी यही फॉलो करवाता हूं जो बच्चे मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं, और वो सब स्कोर किए हैं, तगड़ा स्कोर किए इस बार। तो आप इसको फॉलो करो, 1 वीक फॉलो करो, 15 दिन फॉलो करो, फिर आपको पता चलेगा क्या इंप्रूवमेंट होता है। अभी तक जहां थे उससे कितना आगे आप गए। इंग्लिश के लिए एक काम करो, मैथ्स के लिए मैं बताता हूं। 3 घंटे इंग्लिश में आप दे दिए हो, मैथ्स को भी आपको कोशिश करना है 3 घंटे पढ़ना है। अब कोई बोलेगा मैथ्स का तो उतना वेटेज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो रीजनिंग होता है ना, वो बाई प्रोडक्ट है मैथ्स का। उसमें सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज है, तो मैथ्स का ही बाई प्रोडक्ट है रीजनिंग। तो आप मैथ्स पे टाइम दे रहे हो ना, तो आप मतलब ना चाहते हुए भी रीजनिंग को भी सुधार रहे हो। तो मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। पहले मैथ्स, मैथ्स में 3 सेक्शन है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, कहीं से किसी से सब कुछ पढ़ लिए हो, तो आप क्या करो, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे प्रैक्टिस, मैं रिसोर्सेस बताता हूं। तो आपको करना क्या है, जो सीजीएल के लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जो सीएचएसएल के पेपर हुए हैं, इवन जो सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हुए हैं, जो आपके सीपीओ के पेपर हुए हैं, या फिर सीपीओ नवंबर में होने वाला है, उन सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समझ रहे हो ना आप? इनको आप सॉल्व करोगे बार बार तो आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर का और आप सॉल्यूशन करना शुरू कर दोगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल जानते ही नहीं है कुछ। तो देखो, आप अभी तो टाइम थोड़े कम है, लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये भी ध्यान दो। टाइम कम है लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस में असली लड़ाई है। तो अभी आप क्या करो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप मेरे से पढ़ सकते हो। आप मेरे से पढ़ोगे तो आप क्लासेस ले लो, वहां पे आपको प्रॉपर एक एक चीज बताया हूं किस तरीके से पढ़ना है। मैं सिर्फ क्लास में पढ़ाता नहीं हूं, साथ साथ मैं एक चीज और सिखाता हूं, वो स्पीड। कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है जिससे आपका स्पीड बढ़े। साथ साथ मैं ये सब भी बताता हूं कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब सिली मिस्टेक से कैसे बचते हैं, मतलब हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। इन सब बातों पे बताता हूं। अभी आपको साथ साथ ये तो आपको पढ़ना ही है, एरिथमेटिक एंड एडवांस, उसके साथ साथ कैलकुलेशन पे भी काम करना है। कैलकुलेशन पे काम करोगे तो ना सिर्फ मैथ बल्कि रीजनिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा। जहां पर सीरीज में क्यूब वाले पैटर्न, स्क्वायर वाले पैटर्न यूज होते हैं, वहां बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप कैलकुलेशन पे भी काम करो। कैलकुलेशन में बेसिक कैलकुलेशन में जो आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शंस वैल्यू, इन सब पे आप लगातार काम करो। समझ रहे हो ना? इस पे काम करोगे तो आपको रीजनिंग
और मैथ दोनों में हेल्प मिलेगा। अब देखो कैसे करना है। 1 घंटा के अप्रॉक्स इसको पढ़ाई करना है। अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो पढ़ाई करो। तो उस 1 घंटे में आपको लर्न करना है। 1 घंटा आपको ये पढ़ना है एडवांस, दोनों पैरेलल पढ़ना है। और आपको साथ साथ इसमें 1 घंटा 10 मिनट कर सकते हो, 1 घंटा 10 मिनट इसको कर सकते हो। आपको आधा घंटा अभी से ही कैलकुलेशन पर देना है। तो 3 आवर आपको मैथ्स पे भी डिवोट करना है। 3 आवर मैथ्स पे भी डिवोट करना है। देखो आप ये कंटिन्यू करते रहो, आप देखना 1 वीक बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से अरिथमेटिक, एडवांस एंड कैलकुलेशन पे काम करो। आज अब अगला सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग में कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां लोग फंसते हैं, नहीं तो मैक्सिमम चीज खुद से वो कर लेते हैं। अब मैक्सिमम चीज खुद से कर लेते हैं तो आप क्या करोगे, तो इसका बेस्ट सोर्स है सेट प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। और सेल्फ प्रैक्टिस कहां से करोगे, इसका रिसोर्सेज क्या है भैया जी? तो रिसोर्सेज जो इसके हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको किस तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है मैं ये बताता हूं। तो मैं बताता हूं, देखो क्या करो। अब मैं बोला कि CHSL का आप एक पेपर उठा लिए, 25 क्वेश्चंस का सेट था। अभी मेंस में 30 क्वेश्चंस आएंगे, जब तक 25 क्वेश्चंस आते हैं तब तक इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अब 25 क्वेश्चन के सेट को आप सेक्शनल मॉक के तौर पे सॉल्व किए। तो जस्ट एग्जांपल, आप 20 मिनट टाइम लिए। 20 मिनट बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं 20 मिनट लेता हूं। 20 मिनट आप टाइम लिए तो आपको क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 22 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मान लिया। अब क्या होगा, आपको 2-3 क्वेश्चन जो लेफ्ट है, मैं ज्यादा मान लेता हूं, 4-5 क्वेश्चन जो लेफ्ट है, इसी पे सारा गेम है। अब आपको एक कॉपी लाना है, 20 रुपया 25 रुपया का मार्केट से। उस कॉपी पे इस 4-5 क्वेश्चन को लिखना है। अब पता चलेगा ये जो 4-5 क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ का आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। कैलेंडर का शायद नहीं बनेगा आपसे, हो सकता है क्लॉक का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, हो सकता है सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पर्टिकुलर कोई चैप्टर है जो आपको नहीं आता, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो। फिर एक आता है सीरीज। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सीरीज में कोई खास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये सारा चीज प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। हर बार कुछ ना कुछ नया टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न यूज करके सीरीज बना दिया जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ये जो 4-5 क्वेश्चन होंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज के ही आपके फंसेंगे। तो आप इसको नोट करो। नोट करके जब आपको क्या करोगे, लगातार आप ये काम कर रहे हो, हर बार आप 25 क्वेश्चन का सेट दे रहे हो, 4-5 क्वेश्चन फंस रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो नया पैटर्न मिला उस पैटर्न को नोट डाउन कर रहे हो। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जब आप अप्रोक्सीमेटली 100 सेट लगा लोगे, 60 सेट लगा लोगे, मैं मान लेता हूं 100 सेट। आफ्टर 100 सेट क्या होगा, आपके पास 300 से 400 क्वेश्चंस के एक कॉपी हो जाएगा, जिसमें आपको 300 क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते थे, जो न्यू पैटर्न थे। अब आपको क्या होगा, वही 300 पैटर्न जो होंगे ना, बार बार फॉलो हो रहे होंगे। जैसे जैसे आप, हो सकता है 100 सेट के बाद उसके पहले ही आप स्कोर करना शुरू कर दो। जैसे ही आप 50 सेट सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस जो मार्क्स है ना, वो ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से लगातार करते रहो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और नोट डाउन करो पैटर्न को। आप 50 सेट करो, 50 सेट नहीं करने का मन है तो आप क्या करो कि 20 सेट करो, 20 सेट बाद आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसको कितना देर टाइम देना चाहिए, तो मैं बोलता हूं आपको 1 आवर मिनिमम देना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना पड़े तो इसके लिए अलग से निकालो, ये मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको पढ़ना पड़े तो आप रात में टाइम निकालो, अलग टाइम पे थोड़ा और समय अपने निकालो। 1 आवर में आप 2 से 3 सेट तो दे ही सकते हो, 2 से 3 सेट। अगर आप और टाइम दे सकते हो तो 4 सेट तक प्रैक्टिस कर सकते हो 1 आवर में। तो आप देखो 3 घंटे इंग्लिश पढ़ो, 3 घंटे मैथ पढ़ो, 1 घंटे में 3 सेट रीजनिंग के दो। अगला बचा जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है वो है जीके, जहां पे अगर मैं बोलूं 8 घंटे भी आप पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा वास्ट है और उसको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर इसको करना कैसे है, तो इसको करने के लिए मैं कुछ बातें बताता हूं। जैसे मैं इसको कुछ सेक्शन में बांटा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सीक्वेंसिंग भी ऐसे ही है, सीक्वेंसिंग भी ऐसे ही है
कि जिस पैटर्न में बताया हूं उसी पैटर्न में आपको पढ़ना है। अब मैं बताता हूं, पहला है करंट अफेयर्स। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अफेयर करने की उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ लो फिर उसके बाद अफेयर कर लेना। तो आ जाओ आप देखो, करंट अफेयर्स के लिए जब मैं फॉलो किया था तो गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था, स्टडी IQ वाले, तो उनको मैं पढ़ लेता था उनके 300 क्वेश्चंस के PDF को। अभी आप देखो, जो भी अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे बता रहे हैं, जिनके बताए हुए चीज आ रहे हैं, उनको फॉलो करो। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसका फायदा क्या है मैं ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बोलूं, अब साथ साथ ये तो रेगुलर पढ़ना अभी से शुरू कर दो। इसके साथ साथ एक एक चैप्टर उठाओ। पहला चैप्टर है पॉलिटी। अब मैं पॉलिटी ही क्यों बोला, क्योंकि पॉलिटी से फिक्स है कि 2 से 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल फिक्स होते हैं। तो आप पॉलिटी उठाओ, 2 क्वेश्चन फिक्स है, 15 दिन में आप पढ़ लोगे। चलो 20 दिन में पढ़ लोगे, 20 दिन बहुत ज्यादा है, 10 से 15 दिन में पढ़ लोगे। अब यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया, तो आप क्या करो, 1 से 1.5 घंटे आप यहां पे टाइम दो। 2 घंटा भी दे सकते हो, 2 आवर दे सकते हो, 2 आवर यहां पे दे सकते हो। अब देखो कैसे, 30 से 40 मिनट इसको पढ़ोगे और 1 से 1.25 घंटा इसको पढ़ोगे। अब क्या होगा, इस तरीके से आप जब पॉलिटी पहले पढ़ लोगे, पॉलिटी मान लिया 15 दिन बाद खत्म हो गया, अब आपको पर डे पॉलिटी को आधा घंटा देना पड़ेगा। जब आप कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद नए चैप्टर पे मूव करना है। नए चैप्टर पे कैसे मूव करोगे, तो ज्योग्राफी। अब आपको ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा क्या होगा, तो ज्योग्राफी का एक पोर्शन होता है स्टैटिक जीके। अब आपको देखोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो जिसमें स्टैटिक जीके आता है, साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इन दोनों को रिलेट करना शुरू करोगे, को रिलेट करना शुरू करोगे। इससे आपको बेनिफिट होगा क्या, कि आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हो, इन तीनों से आपको हेल्प मिलना शुरू होगा। तो आप करंट अफेयर साथ साथ पॉलिटी भी रिवाइज कर रहे हो, तो आप ये 3 सेक्शंस लगातार कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से आगे पढ़ते पढ़ते जब आपको थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हो, जब आप ज्योग्राफी को कुछ हद तक आप पढ़ जाओ, तब आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, सबको पता है। एक होता है प्राचीन मतलब एनिशेंट, एक होता है मेडाइवल, एक होता है मॉडर्न। 3 हिस्ट्री होते हैं। मैं इसको 3 सेक्शन में बांट दिया, एनिशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अब आपको जैसे ही टाइम मिलता है इन तीनों से पहले जो पढ़ना है मॉडर्न पढ़ना है। अब कोई बोलेगा क्यों पहले मॉडर्न पढ़ना है, शुरुआत तो एनिशेंट से होता है। तो मॉडर्न पहले इसलिए पढ़ना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, और आने पर जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो यहीं वाले बनते हैं। तो आपको मॉडर्न में पहले मान लो पढ़ ली 1857 रिवॉल्यूशन, गांधीयन इरा पढ़ लिए। आप देखो गांधी जी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, गांधीयन इरा पढ़ लिए। इन सब चीजों को आप पहले पढ़ोगे तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना है वो बढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हो। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो बायोलॉजी, लेकिन हो सकता है इतना टाइम प्रीलिम्स तक नहीं मिले, लेकिन हाँ मेंस पे फोकस करो ना। मेंस में आपको स्कोर करना है ना, मेंस ही रैंक बनाएगा, मेंस ही रिजल्ट देगा और मेंस ही जॉब देगा। तो अभी 6 महीने टाइम है, अभी से करना स्टार्ट करोगे तो प्री क्वालिफाई कर जाओगे इस पीछे के 3 चीजों से। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग से प्री क्वालिफाई कर जाओगे, और साथ साथ अभी आप जीके पे लगे रहोगे अभी से 2 घंटा टाइम देके। तो आप जब मेंस होगा तो आप जीके को भी एक अच्छा पढ़ के एक अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो आपको जीके इस तरीके से पढ़ते जाना है। अभी कोशिश करना है कि 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू इसको पढ़ो। लास्ट के 20-25 दिन आएंगे तो आपको क्या करना है, किस तरीके से मॉक देना है, मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि लास्ट टाइम पर कैसे मॉक टेस्ट देना होता है, मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फिर इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद मैं बताऊं फिर आपको स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या काम करनी होती है, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन पहले आप अगर सीख लोगे उसके बाद ही ये सब बात मैं बताऊंगा। बात को समझ गए। तो आगे आने वाली कोई वीडियो में आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाउट होता है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके का आपका डाउट है, पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।